हेलो दोस्तों, आ गए आप? आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। एक बार की बात है, एक गांव में गौरी नाम की खूबसूरत औरत रहा करती थी। गौरी के पति मोहन के देहांत के बाद उसकी देवरानी और सास बेचारी गौरी पर जुल्म करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। वो गौरी को अपशगुन और उसके बेटे मोहन की मौत का जिम्मेदार मानते थे। गौरी, ओ गौरी, अरे करमजली कहाँ मर गई? मेरी भी क्या मती मारी गई थी जो तो जैसी अपशगुनी औरत को अपने घर की बहू बनाकर ले आई। पहले मेरे बेटे को खा गई और हमें भी चैन से नहीं जीने देना चाहती। जी माँ जी आपने बुलाया? कान में रुई ठूस कर बैठी थी क्या? हम कब से आवाज दे रहे हैं, कोनो जवाब काहे नहीं दे रही थी? माँ जी वो मैं टोकरी में सब्जी जमा कर रही थी। बड़ी आई महारानी, आज खाना वाना मिलेगा कि नहीं? पता नहीं कौन सी घड़ी में इस अभागन से पाला पड़ गया मेरे बेटे का। अम्मा, अगर आज बबली दीदी खाना बना लेती तो मैं गांव में जाकर सब्जी बेच आती। हाय दैया अम्मा, जबान तो देखो इस कलमुही की, तुम्हारे सामने कैसे कैंची की तरह चल रही है। सूरत जितनी भोली, सीरत उतनी काली। गौरी रोते हुए वहाँ से चली जाती है और चूल्हे में खाना बनाने लगती है। कड़ी धूप में गर्भवती गौरी सब्जी का भारी टोकरा सर पर लेकर सब्जी बेचने निकल पड़ती है। चूँकि गौरी की सब्जियाँ ताज़ी और सस्ती होती हैं, इसलिए सब गौरी से सब्जी खरीदना पसंद करते हैं। इस बात से दूसरी सब्जी वाली लज्जो उससे बहुत जलती है। आ गई महारानी अपना टोकरा लेकर, आज इसे अच्छा मजा चखाती हूँ। लज्जो अपने कान का एक झुमका चुपके से गौरी के टोकरे में फेंक देती है और उस पर चोरी का इल्जाम लगाते हुए कहती है, हाय राम, इस कलमुही ने मेरा कान का झुमका चुरा लिया। ये कलमुही सब्जी बेचने के बहाने लोगों के जेवर चुराती है, कह देती हूँ। हे राम, ये क्या बोल रही हो लज्जो बहन? मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो दिखाना अपनी सब्जी की टोकरी। अगर उसमें झुमका ना हुआ तो ये लज्जो कल से इस बाजार में सब्जी नहीं बेचेगी। हाँ, और अगर झुमका तेरे पास मिला तो तू कल से इस बाजार में नजर मत आना। लज्जो का फेंका हुआ झुमका गौरी की टोकरी में मिलता है और सब गौरी को बेइज्जत कर वहाँ से निकाल देते हैं। कल से अगर इधर अपना कदम भी रखा तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। लज्जो गौरी की सब्जी की टोकरी पलट देती है। सारी सब्जियां नाली में जा गिरती हैं। गौरी मायूस होकर खाली टोकरा लेकर वापस घर की ओर निकल पड़ती है। आज गौरी की कुछ खास कमाई नहीं होती है। गौरी वापस घर जा रही होती है, तब वो देखती है कि उसका देवर राजू गली के मवाली लड़कों के साथ जुआ खेल रहा है। गौरी राजू का कान पकड़कर उसे घर ले आती है। क्यों रे राजू, मैं तेरी स्कूल की फीस के लिए इतनी जिल्लत सहती हूँ और तू स्कूल के बहाने यहाँ बैठकर पत्ते खेल रहा है। उससे तुमको क्या फर्क पड़ता है? मेरे मन में जो आए मैं वो करूँगा। मेरी माँ जब मुझे कुछ नहीं कहती है तो तुम कौन होती हो मुझे कुछ कहने वाली? कमला वहीं बैठी होती है। अब तू मेरे छोटे बेटे को क्या अनाप शनाप पट्टी पड़ा रही है? जरूर हमारे खिलाफ कान भर रही होगी करमजली। गौरी हर दुख को अपने सीने में दबाए चुपचाप सब सहन कर जाती है और अगले दिन गर्भवती गौरी फिर सब्जी का टोकरा सर पर उठाकर गांव में घर घर घूमकर सब्जियां बेचने लगती है। कड़ी धूप के कारण उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और उसके सर से सब्जी का टोकरा गिर जाता है। तभी एक आदमी सूट बूट पहनकर वहां आता है और गौरी की मदद करता है। अरे आप ठीक तो हैं? इस हालत में इतनी कड़ी धूप में आपको सर पर इतना भारी बोझ नहीं उठाना चाहिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ साहब जी, आपका शुक्रिया। लेकिन साहब, जब परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ सर पर हो तो साहब हर बोझ का वजन खुद ब खुद कम लगने लगता है। अगर आज भी ये सब्जियां नहीं बिकी तो अब सास की दवाई और राजू की पढ़ाई दोनों के पैसे नहीं होंगे मेरे पास। आशीष को गौरी की बातें और उसकी मजबूरी देखकर उस पर दया आ जाती है और वो गौरी से सारी सब्जी खरीद लेता है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपसे ये सारी सब्जियां खरीद लेता हूँ। यहीं पास में सामने मेरा घर है,
आप रोजाना यहाँ आकर ताजी हरी सब्जियां हमें दे जाया करिए। इस एहसान के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबू साहब। मैं बिल्कुल ताजी हरी सब्जियां लाकर रोज आपको दे जाऊंगी। शहरी बाबू गौरी से उसकी सारी सब्जियां खरीद लेता है। गौरी बहुत खुश होती है। वो अगले दिन सुबह सब्जी की टोकरी लेकर वहीं बाबू साहब के घर जाती है। बाबूजी, बाबूजी, मैं गौरी आपके लिए ताजी हरी सब्जियां लेकर आई हूँ। गौरी के बहुत आवाज लगाने पर भी कोई दरवाजा नहीं खोलता है और घर की खिड़की से धुआं निकल रहा होता है। तब घबराकर गौरी धक्का देकर दरवाजे से अंदर जाती है, जहाँ की रसोई में आग लगी होती है और एक छोटी बच्ची पीहू धुएं के कारण बेहोश पड़ी होती है। गौरी फौरन डॉक्टर को बुलाकर बच्ची का इलाज करवाती है। तभी शहरी बाबू वहाँ आ जाते हैं। क्या क्या हो गया पीहू को? तुम ठीक हो ना? घर में आग लगी थी, धुएं से बच्ची बेहोश हो गई। डॉक्टर साहब ने कहा है कि इसे थोड़ी देर में होश आ जाएगा। गौरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप समय पर नहीं आती तो पता नहीं क्या हो जाता। बाबू, आपको और मेम साहब को इस तरह बच्ची को अकेले घर में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। गौरी जी, पीहू जब छोटी थी तभी उसकी माँ कोमल का देहांत हो गया, पर पीहू इस बात से आज तक अनजान है और हमेशा अपनी माँ के प्यार और दुलार के लिए तड़पती और जिद करती है। पर अफसोस। ये बात जानकर गौरी को बहुत दुख हुआ। अब गौरी हर रोज शहरी बाबू के यहाँ सब्जियां देने जाने लगती है। गौरी, तुम कहाँ चली गई थी मुझे छोड़ के कल? ये देखो, मैंने ड्राइंग बनाई। ये मैं, ये पापा और ये तुम सर पे सब्जी उठाए। बहुत सुंदर फोटो बनाया है बिटिया तुमने, इसलिए हम तुम्हारे लिए ये जलेबी लेने गए थे। बिटिया, अब चलो इसे खा लो और आराम करो। कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं। गौरी को जब भी समय मिलता वो शहरी बाबू के घर जाकर घर का सारा काम करती है और पीहू का भी ध्यान रखती है। गौरी के साथ पीहू को खुश देखकर अब शहरी बाबू की चिंता कम हो गई थी। वो मन ही मन गौरी का खूब सम्मान करने लगे और गौरी के हालात, दुख और संघर्ष देखकर गौरी के लिए उनका सम्मान कब प्यार में बदल गया ये तो शहरी बाबू भी नहीं समझ पाए। लेकिन एक दिन इन सभी बातों की खबर लज्जो को पड़ती है और वो गौरी को बदनाम करने के लिए इस मौके का फायदा उठाती है। एक दिन जब गौरी काम से वापस आ रही होती है तो उसे रास्ते में लज्जो मिली। क्यों रे गौरी, अभी तेरे पति को गुजरे साल भर भी नहीं हुआ और तू दूसरे मर्द पर अपनी नजर टिका ली। तूने अपने खूबसूरती का इस्तेमाल तो बहुत अच्छा किया है। ये क्या बोल रही हो लज्जो बहन? मैं तो बस उस बिन माँ की बच्ची का कुछ समय के लिए ख्याल रख देती हूँ। किसी की सच्ची ममता पर इतना बड़ा लांछन तो मत लगाओ। हाँ नहीं तो लज्जो कभी झूठ नहीं बोलती, सब साफ साफ नजर आ रहा है। तू वहाँ क्यों जाती है? अब तो सारे गांव में मशहूर होंगे हमारी गौरी और शहरी बाबू के इश्कबाजी के किस्से। धीरे धीरे गांव में सभी लोग अब शहरी बाबू और गौरी के संबंध के बारे में बात करने लगते हैं। लज्जो इस बात की चुगली अब गौरी की सास और उसकी देवरानी से करती है। कमला चाची, भगवान झूठ ना बुलाए लज्जो रानी से। लेकिन आप तो घर बैठे सारे गांव की खबर रखती हैं, लेकिन अपने बहू की ना रख सकी। वो महारानी गांव के मर्दों पर डोरे डाल रही हैं। भगवान झूठ ना बुलाए, लेकिन अब तो घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। अच्छा चलती है अब लज्जो। हाय हाय अम्मा, देख लिए अपने बहू के लक्षण। मैं तो कहती हूँ उसके हाथ पैर तोड़ के उसे घर से निकाल दो। चुप कर, इस घर में वही कलमुही तो 4 पैसे कमाती है जिससे हम ऐश करते हैं। लेकिन आने दो, आज उस करम जली को सबक तो आज मैं सिखाऊंगी। उस रात गांव में भारी तूफान और बारिश हो रही थी। देर रात थकी हुई हालत में बेचारी गौरी वहां आती है। ये लो अम्मा, आ गई महारानी अपने आशिक से नैन मटक्का करके। तभी बेहद भारी सब्जी का बोझा सर पर उठाए गौरी वहां आती है। थकान की वजह से उसे चक्कर आ रहा होता है। आ गई महारानी? अरे कलमुही किस जन्म का बदला निकाल रही है हमसे? पति को मरे साल भर नहीं हुआ और गांव में खुले आम उस शहरी बाबू के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। तनिको लाज शर्म नहीं बचा। ये पेट में पल रहा बच्चा तो हमारे मोहनवा का ही है ना। कि बस कीजिए माँ जी, ये क्या कह रही हैं? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ,
मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगाइए। तभी गौरी देखती है कि आंधी की वजह से उसके कच्चे मकान का छत गिरने वाला है। वो फौरन अपनी सास को वहां से हटाती है और उस झोपड़े का छत गौरी के सिर पर गिर जाता है। बबली और कमला की जान तो बच जाती है, लेकिन बेचारी गौरी बुरी तरह से घायल हो जाती है। जब अगले दिन गौरी की आंख सरकारी अस्पताल में खुलती है, तब वो देखती है कि उसने एक खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया है। वहीं पास में शहरी बाबू, उनकी बेटी पीहू, सास कमला और बबली होते हैं। कमला और बबली को अपनी भूल का एहसास होता है। वो गौरी और शहरी बाबू से माफी मांगते हैं। बेटा गौरी, मुझे माफ कर दे। कल तूने अगर अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी जान न बचाई होती तो आज हम जिंदा नहीं होते। हाँ भाभी, हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। शहरी बाबू ने हमें सारी सच्चाई बता दी है। वो आपको पसंद करते हैं। अब अगर आप हाँ बोल दो तो मुन्ने को एक पिता का प्यार और पीहू को माँ की ममता मिल जाएगी। पीहू की खुशी के लिए गौरी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और शहरी बाबू और गौरी की शादी हो जाती है। और अब गौरी और उसके पूरे परिवार की जिंदगी में खुशियाँ दोबारा लौट आती हैं और शहरी बाबू गौरी और उसके परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको गौरी की ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।